दिस इज अ कल्ट ऑफ रेसलिंग गाइस, सो वेलकम टू द कल्ट ऑफ रेसलिंग। देखिए, आज की वीडियो में कोई न्यूज़ नहीं है। आज की वीडियो में फिलहाल हम डब्ल्यू कंपनी के बारे में, प्रोफेशनल रेसलिंग के बारे में, सुपरस्टार्स के बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे। बिकॉज यार, आज की वीडियो में ना मैंने अपने बारे में बात करनी है। या यू नो मी, मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो मी एंड बट आप अंदर की बातें नहीं जानते मेरे बारे में कि भाई इस आवाज़ के पीछे कौन है बंदा, इस आवाज़ के पीछे किसकी शक्ल है, इस आवाज़ के पीछे कौन सा शख्स है, क्या उसका नाम है, क्या वो करता है, उसकी लाइफ कैसी है, कितने साल का है वो, उसकी शादी हुई है या नहीं, वो कितना कमाता है, कितना पैसा कमाता है, क्या वो काम करता है, यूट्यूब से उसकी अर्निंग कितनी है, कितना साल हो गया चैनल को शुरू करे। बहुत से सवाल है, आई नो होंगे। देखिए, जो हमारी इस वीडियो को देख रहा है, जो पुराने लोग हैं हमारे, यानी कि जो मुझे 1 सब्सक्राइबर से फॉलो करते आ रहे हैं, जिन्होंने पहला सब्सक्राइबर दिया मुझे, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक कि 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाए, जो लोग मतलब जो पुराने हैं, इवन जो नहीं भी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिकॉज मैं ओवर एक्टिंग नहीं करूँगा, मैं ज़्यादा मक्खन नहीं लगाऊंगा, सिंपल से शब्दों में कहूँगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आगे भी प्यार बरकरार रखें, ताकि 1000 हो या फिर 2 फिर 3 बढ़ते जाएंगे भाई, लेकिन मेहनत से कोई शॉर्टकट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि भाई मेरी पूरी लाइफ कौन है ये बंदा। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं दोस्तों, और शायद ये पहले मैं क्लियर करना चाहता हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फेस वीडियो बनाऊंगा, मैं फेस रिवील करने वाला हूं इस वीडियो में, तो भाई बिल्कुल भी नहीं ऐसा होने वाला। बिल्कुल उसके पीछे वजह क्या है वो मैं आपको बताता रहूँगा आगे वीडियो में। तो भाई कंटिन्यू रहना, बने रहना, स्किप मत करना। बिकॉज आपको पता है हमारी वीडियो में फिल्टर नहीं होता, फिल्टर बिल्कुल मैं इस्तेमाल नहीं करता। अनस्क्रिप्टेड, अनएडिटेड, अनसेंसर्ड वीडियो बनाता हूँ मैं, शुरू से लेके अब तक तो यही करा है। 850 वीडियो कंप्लीट हो गई हैं इसी मेहनत से कि हम जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं, विदाउट एनी एडिटिंग और फिल्टर। वो मैं कर सकता हूँ, एडिटिंग भी मैं कर सकता हूँ, कोई बंदा भी रख सकता हूँ, लेकिन भाई मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि भाई जो हम रियल लाइफ में बोलते हैं, अनफिल्टर्ड रियलिस्टिक बोलते हैं ना, वो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कंपेयर टू द एडिटिंग वीडियो। मेरा वो मतलब नहीं है। अब देखिए, सबसे पहले बात करें भाई व्हाट इज़ माई नेम। एक सिंपल सा नाम बताऊंगा, सैम लास्ट। जी हाँ, सैम लास्ट इज़ माई नेम। अब आप कहेंगे भाई ये कैसा नाम है? भाई जो भी है यही है, बस इसी के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे को। माई नेम इज सैम लास्ट। और ये नाम नहीं है, ये मेरी पावर है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरा एंडोरेंस है, ये मेरा मोटिवेशन है, ये मेरा इंस्पिरेशन है, ये मेरी वो पावर है जिसको कोई बीट नहीं कर सकता। ये वो पावर है, मेरा नाम, जिसने मेरे को न्यू लाइफ दी है। बिकॉज इससे पहले की लाइफ अगर मैं बताऊँ आपको, मैं बहुत कमज़ोर था, लोगों से हारता था, लोगों के बारे में सोचता था, लोग मेरे को धोखा देके चले जाते थे, मेरे को कुछ समझते नहीं थे। मैं बहुत ही पतला सा 50 किलो का इंसान था, सॉरी लड़का था, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। सिर्फ एक ही उसका नाम था, फट्टू फट्टू फट्टू, दैट्स इट। उसके बाद मैंने जिम शुरू किया। जिम शुरू करने के बाद अंदर ऐसी पावर आ गई तो मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन एक चीज और आई, वो था घमंड। वो बहुत बुरी चीज थी, क्योंकि अगर आपको कमजोरी को हराना है तो आपको पावरफुल बनना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पावरफुल बन जाते हो ना, तो एटीट्यूड, घमंड, ये चीजें भी आपके साथ आती हैं और आप इनको रोक नहीं सकते। पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना जो आज तक घमंड को, पावर को रोक पाए। कोई नहीं बन पाया। टाइम बाय टाइम, वक्त बाय वक्त आपको समय बताता रहेगा कि सबसे बड़ा समय ही बलवान है, उसके अलावा कोई नहीं है। भगवान आपको बताते रहेंगे कि एक ही पावर है, वो मेरी शक्ति है। दैट्स इट, द पावर ऑफ द गॉड। इंसान की कोई पावर नहीं है, ना कभी थी। इंसानों ने सिर्फ टेक्नोलॉजी बनाई है, दैट्स इट। लेकिन इंसानों को भगवान ने बनाया है। ये पावर समझते हुए मुझे बहुत समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया ये सब चीज़ें समझते हुए। पहले नहीं समझता था, पहले तो ये था कि भाई हम ही बादशाह हैं, हम ही सुल्तान हैं, हम ही हैं। सब अपने बारे में सोचना, ये चीज़ें थी। क्योंकि कमज़ोर शख्स था मैं, लेकिन जब मैं पावरफुल बना,
मैंने अपनी फिजिक पर काम किया, मैंने बॉडी बिल्डिंग ज्वाइन करी, मैंने पैसा कमाने का तरीका ढूंढा और भगवान की दुआ से मैं उसमें कामयाब भी रहा। लेकिन वो जो मौका था मुझे मिला उसमें कुछ इलीगलिटी भी थी। मैं इलीगल भी कुछ चीज़ें करना शुरू कर दिया था, यहाँ बताऊंगा नहीं, आई एम सॉरी, बट आप समझ सकते हैं ये मेरी लाइफ है और हर किसी की लाइफ में इलीगल चीज़ें रही हैं। आपने भी कभी इलीगल काम करा होगा। वो इलीगल काम नहीं किसी को ठोकना वोगना वो नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो इलीगल हमसे हो जाती हैं, वो नहीं करनी चाहिए। तो मैं तो ये बोलूँगा कि भाई अगर आप सीधे चल रहे हो, अगर आपको किसी भी शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है तो भाई इलीगल काम मत करना, डेट्स इट। बट हाँ लाइफ में कुछ चीज़ें सीखने के लिए ही होती हैं। ठोकर नहीं खाओगे तो भाई कहाँ से सीखोगे? धक्का खाओगे तभी सीखोगे ना। एक रास्ता आगे जाके बंद पड़ा है, आप एक बार गलती करोगे उस रास्ते पर जाने की, लेकिन तब दोबारा उस रास्ते पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो रास्ता बंद है, यहाँ पर नहीं जाना। तो वो चीज़ें हैं, मेरे साथ भी हुई, सबके साथ होती हैं ये चीज़ें। मैं आपको बता क्यों रहा हूँ? बिकॉज मन कर रहा है आज आपसे बात करने का। बिकॉज क्या है ना, 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, चैनल जो हमारा चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। इसीलिए मैं आज सोच रहा था कि मैं रिवील करूं खुद को, मेरा नाम, मैं कहाँ रहता हूँ। भाई मैं हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा से बात कर रहा हूँ। और बस यही है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। अब अगर काम की बात छिड़ी है तो भाई काम के बारे में बात करना चाहता हूँ कि कब शुरुआत हुई, कैसे मैं रेसलिंग में घुसा। देखिए रेसलिंग की शुरुआत तो किसी ने नहीं होती। बिकॉज मेरा ऐसा मानना था कि मैं हमेशा से एक रेसलर बनना चाह रहा था। जी हाँ, मेरा ये था कि भाई मैं रेसलर बनूं। मैं उस समय सबसे पहले मैंने जो मेरा फेवरेट रेसलर था ना, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि भाई ये बंदा मेरा फेवरेट रेसलर था, वो था ब्रॉक लेसनर। जी हाँ, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। 2002 में इस बंदे का डेब्यू हुआ था और मतलब इस बंदे ने जो आगे कहर बरसाया था तो वो तो आप सबको पता है, उस बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन द बीस्ट ब्रॉक लेसनर इज माई वन ऑफ द फाइनेस्ट फेवरेट रेसलर ऑफ ऑल टाइम। ये 2002 की बात है और मैं चाह रहा था कि मैं रेसलिंग करूं, लेकिन उस समय भाई बहुत ही कम उम्र थी। 2002 में कितने साल का था मैं? आई थिंक 5 साल का, 4 साल का, आई थिंक, समझ सकते हो आप। सो बहुत कम उम्र थी, लेकिन रेसलिंग देखते थे भाई। उस समय रेसलिंग पेड होती थी, काफ़ी मुश्किल होता था बिकॉज केबल टीवी नेटवर्क पर रेसलिंग आती थी। आई थिंक एक चैनल था 10 स्पोर्ट्स, वहीं पर जो है रेसलिंग आती थी। लेकिन उस समय बहुत ही लिमिटेड शोज होते थे, कभी कभी कैंसिल हो जाते थे, तो भाई उतना रेगुलर नहीं देख पाते थे। लेकिन हाँ ये पता होता था कि अंडरटेकर कौन है, शॉन माइकल्स कौन है, ट्रिपल एच कौन है, रिक फ्लेयर कौन है, ब्रॉक लेसनर कौन है, स्टोन कोल्ड कौन है। तो ये चीज़ें पता होती थी, रॉक कौन है, ये चीज़ें पता होती थी। उसके बाद था रेसलर बनूंगा भाई, रेसलर बनूंगा। लेकिन भाई आप समझ सकते हो कि यार इंडिया है, यहाँ पर रेसलिंग इज़ नॉट अ पॉपुलर स्पोर्ट्स। आप जानते हैं वो यूएसए का स्पोर्ट्स है। और यार देखिए हर कंट्री का एक स्पोर्ट्स होता है, इंडिया का कुछ हो रहा है, यूएस का कुछ हो रहा है। तो भाई देखिए इंडिया वाले अगर यूएस में जाके कम्पीट करेंगे, आप सबको पता है पुश मिलेगा लेकिन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल आपके सामने है द ग्रेट खली, जिंदर महल, बहुत अच्छा पुश मिला दोनों को, लेकिन लंबा नहीं चला। बिकॉज वहाँ की ऑडियंस ना कभी भी ये नहीं चाहिए कि किसी और रिलीजन का, किसी और कंट्री का इंसान उनके मतलब उनकी कंट्री में आए। अब इसी के साथ एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ मैं, और आई थिंक दिस इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़, अगर आप समझे मेरी बात को। बहुत से लोग मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, इंडियन रेसलर को कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता यूएस के ऑडियंस के थ्रू, कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता यूएसए के ऑडियंस के थ्रू। मतलब वहाँ के जो लोग होते हैं वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक इंडियन रेसलर डब्ल्यू कंपनी का चैंपियन बने या फिर किसी और कंपनी का चैंपियन बने एज ए प्रोफेशनल रेसलिंग कंपनी। और इसी बारे में इसी बात को मैं हाईलाइट करके आपको आंसर देना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा होता है, क्यों इंडियन रेसलर को ही वहाँ पर मौका नहीं दिया जाता। मौका दिया जाता तो शुरू में दिया जाता है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, लेकिन उसके बाद उसको जोवर बना दिया जाता है। एग्जाम्पल सामने ग्रेट खली का हाल आपको पता ही क्या हुआ था। 2006-2007 ग्रेट खली का साल था। उसके बाद ग्रेट खली का ख़त्म कर दिया उसको खुद सोचो कि फ्रॉक बना दी गई, चुम्मा चाटी करवा दी गई, लड़कियों के साथ डाल दिया, क्या हालत कर दी थी ग्रेट खली की। फिर भी आज ग्रेट खली चोड़ में घूमता है कि भाई मैं डब्ल्यू कंपनी में रह चुका हूँ, मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन रह चुका हूँ। भाई बिल्कुल तू बन चुका है, लेकिन तू ये भी तो बता कि तुझे फ्रॉक क्यों बनाई उन्होंने, तुझे नचवाया क्यों था, तेरी बेइज्जती क्यों कर दी।
जिस जॉन सिन्हा को तूने पटक के मारा था उसी जॉन सिन्हा का तू हैप्पी बर्थडे विश कर रहा था, वो भी अपनी बेइज्जती उड़वा के, बिकॉज तेरे को इंग्लिश नहीं आती। खुद सोचो भाई, इस बंदे ने अपना कितना मजाक उड़ाया, लेकिन आज ये जिस चोड़ में घूमता है ना, उसको देख के मैं बिल्कुल यही कह सकता हूँ कि भाई लानत है तेरे ऊपर, बिल्कुल। अब दोस्तों बात करूं जिंदर महल के बारे में। जिंदर महल को भी 2017 में पुश मिला था, 2011 में डेब्यू हुआ था, 2017 में पुश मिला जाके सिर्फ एक साल भी नहीं 10 महीने, सोचो। उसके बाद उसकी हालत आपको पता ही क्या हुई थी, खत्म। तो इंडियन रेसलर पे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी क्यों अपना जो है एक मतलब बंदूक लगा के चलती है, उसके पीछे रीजन है कि भाई देखिए, आप सबके साथ एक चीज कहना चाहूंगा, आप सबको पता है, अगर आप हिंदू हैं तो, अगर आप सनातनी हैं तो, बिकॉज आप सबको पता है कि भाई रिलीजन बहुत सारे हैं लेकिन धर्म एक ही है। समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं? धर्म एक ही है, सनातन धर्म। ये बात अपने दिमाग में डाल लो, बिठा लो। सनातन धर्म के अलावा इस पूरी दुनिया के अंदर कोई और धर्म नहीं है। जो धर्म है और जो रिलीजन है वो बहुत अलग है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। जो धर्म है वो सच्चाई है और जो रिलीजन है वो मजहब है। समझ सकते हो? मजहब वो होता है जो इंसानों ने अपनी ओर से बना लिया है। मतलब ये शर्मा बन गया, वो खत्री बन गया, ये बन गया, लेकिन इनको ये नहीं पता भाई जो जन्म से ही खत्री है, जन्म से ही शर्मा है, वो जन्म से ही है, उनकी पुश्तें चली आ रही हैं। नाम रखने से कोई असलियत नहीं बन जाता। तो धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म। ये बात आप सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। ये बात हर कंट्री के लोगों को पता है कि एक ही धर्म है, सनातन धर्म। हिंदू धर्म मत बोलना, हिंदू धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म ही है। उसी के अंदर हिंदू आते हैं, वैसे तो सभी आते हैं, लेकिन इन सब ने जो है अपने अलग अलग रिलीजन के नाम से चीजें बना ली हैं। ये कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें हैं लोगों के अकॉर्डिंग, लेकिन भाई ये रियलिटी है। क्लियर बोलता हूँ मैं, मत्थे पे बोलता हूँ, क्योंकि समझ सकते हो। अब दोस्तों बात करें वाई यूएसए ऑडियंस डजंट एक्सेप्ट। देखिए आप सबको पता है यूएसए के अंदर रिलीजन कौन सा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सबको पता है क्या है। और यूएसए के अंदर और भी कम्पीट करते हैं। ये भी सवाल मुझसे पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन रेसलर कम्पीट करते हैं, फ्रांस के रेसलर कम्पीट करते हैं, और यूके के रेसलर कम्पीट करते हैं, जर्मनी के कम्पीट करते हैं। उनको मौका दिया जाता है, उनको वहाँ की ऑडियंस एक्सेप्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर ड्रू मैकिंटायर यूके का है, स्कॉटलैंड का। गुंथर जो है वो जर्मनी का है, और ऑस्टिन थोड़ी करा, वो ग्रेसन वॉलर ऑस्ट्रेलिया का है, रिया रिप्ली ऑस्ट्रेलिया की है, और सैमी ज़ेन कनाडा का है। इनको एक्सेप्ट क्यों किया जाता है? इंडियन रेसलर को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज इंडियन रेसलर एक अलग कंट्री है, कनाडा एक अलग कंट्री है, यूके अलग कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स तो भाई वहीं पे रेसलिंग होती है। तो वो इन सबको एक्सेप्ट क्यों करते हैं? इंडियन रेसलर के साथ ही वो ऐसा क्यों करते हैं भेदभाव? तो देखिए भाई, पार्शियलिटी तो है, भेदभाव तो है। वो क्यों है? वो यही कारण है कि ये जो लोग हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के, ये ब्रिटेन के, स्कॉटलैंड के, जर्मनी के, इन सब के अंदर ना भाई एक ही रिलीजन है। जी हाँ, इन सब के पास एक ही रिलीजन है, और आपको पता है उन रिलीजन का नाम क्या है। समझ रहे हो? दिस इज द मेन रीजन कि भाई वहाँ की ऑडियंस हमें एज ए इंडियन को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। बिकॉज हमारा धर्म एक है, हम एक हैं, यही रीजन है। अब ये कॉन्ट्रोवर्शियल है अगर आपके लिए है तो, बट ये रियलिटी है भाई। सच्चाई कड़वी होती है और यही रियलिटी है। आज मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। यही मेन रीजन है कि वहाँ की ऑडियंस इंडियंस को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करती बिकॉज हमारा धर्म एक है, उनका, उन सब का रिलीजन एक है। समझ सकते, वो एक ही अपने जिनको मानते हैं। तो ये रीजन है। बिकॉज आप जो मर्जी बोलो भाई, धर्म बीच में आता है। अब बहुत कुछ बोलो कि भाई हम सब एक हैं, ऐसा नहीं होता तो, लेकिन भाई ऐसा होता है। ये बात आप मत्थे पे लिख रहे हो, ऐसा होता है। अब वो अलग बात है कि बहुत से लोग हैं कहेंगे भाई हम तो सेकुलर हैं, सेकुलर है, सेकुलर है। भाई आप सेकुलर हो, लेकिन ऐसा वक्त एक जिंदगी में आता है जब आपको सेकुलरिज्म छोड़ना पड़ता है। आपको चुनना पड़ता है कि भाई आपका एक ही बाप है, दो नहीं। समझ रहे हो ना? अब अगला टॉपिक की बात करें भाई, यूट्यूब पर मैं कब आया। भाई देखिए, सबसे पहला यूट्यूब पर मैं कब आया, मैं 2013 में। जी हाँ, 2013 में मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया था, और किस नाम से बनाया था वो मैं भूल चुका हूँ, बिकॉज मैं अलग अलग नाम रखता था हर बारी। आई थिंक रेसलिंग पॉडकास्ट, रेसलिंग सेंशुअल, ऐसा कुछ रखा था मैंने उस समय। 2013 में मैंने फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाया था, एंड उसके बाद मेरे को कामयाबी नहीं मिली बिकॉज मैं सीरियस नहीं था। बिकॉज उस समय पता कि भाई इंटरनेट काफ़ी महंगा था, और अगर हम यूट्यूब पर काम करना चाह रहे हैं तो हमारे पास एक लैपटॉप होना चाहिए था, बढ़िया वाला। समझ सकते हो, उस समय एडिटिंग इतनी नहीं पता थी, स्कूल में पढ़ते थे तो भाई कहाँ से इतना कुछ कर लेते, टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी।
उसके बाद मैंने यूट्यूब छोड़ दिया 2013 में। 2015 में शुरू किया, सेम सिचुएशन हुई कि भाई मन नहीं करा। 2016 में किया। हर साल मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया और हर साल मैंने उसको छोड़ा। हर साल मैंने उसको छोड़ा। रीज़न यही था कि भाई उस समय मैं यूट्यूब पर पैसे के लिए आना चाह रहा था। मैं दूसरों को देखता था कि वो कह रहे थे कि भाई हमारा इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, तो मैं उसके पीछे भागता था कि इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, इतना पैसा आ गया, चलो भाई हमारा भी आ जाएगा। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव होता था कि भाई पैसा छापने के लिए यूट्यूब पर आना है। लेकिन आप सबको दोस्तों पता है, नंबर 1 चीज़ तो यही है कि भाई अगर आप पैसा के पीछे भागोगे ना, आपका पैसा कभी नहीं होगा। आपको पैसे के पीछे नहीं भागना, आपको पैसा बनाने के पीछे भागना है। आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको पैसा बनाना है। पैसा कमाना नहीं है, पैसा बनाना है। समझ लो, ये डायलॉग है, मैं बोल रहा हूँ। यही रीज़न है, यही रीज़न है कि 90% यूट्यूब पर लोग फेल हो जाते हैं कि वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए यूट्यूब पर आना चाहते हैं। और अगर वो उनका पैसा नहीं आ रहा होता या वो उनका मोनेटाइजेशन नहीं चल रहा होता, उनको बड़ा समय लगता है 1000 वो कंप्लीट करने का, 4000 घंटे कंप्लीट करने का, तो वो ये सोचते हैं कि भाई छोड़ो, क्या फ़ायदा। लेकिन उनको यह नहीं पता कि भाई ये एक ऐसा करियर है जिस मतलब आपने बना लिया ना एक बार, आप पीछे नहीं हटोगे। ये वो चीज़ है। तो साल 2023 ये वो साल था कि भाई जब मैंने आर पार की लड़ाई लड़ ली थी। साल 2023 था कि भाई जब मैंने सोच लिया था कि अब मैं करूँगा रियलिस्टिक चीज़ें, अब मैं करने वाला हूँ यूट्यूब पर काम, और ऐसा काम करूँगा कि भाई एक इमेज छोड़ जाऊंगा, लोगों को बताऊंगा कि भाई मैं कौन हूँ। बिकॉज मैं रेसलिंग को काफ़ी लंबे समय से फॉलो कर रहा हूँ। मैं रेसलिंग काफ़ी लंबे समय से देख रहा हूँ। करीबन 20 साल हो चुके हैं मुझे रेसलिंग को देखते हुए। मुझे सबके नाम याद है रेसलिंग में, कौन कौन आया है, कौन कौन रिलीज हुआ है, कौन कौन चैंपियन बना है, लाइन वाइज सब कुछ याद है। हर इवेंट याद है, रोस मैकडाउन के हर इंसिडेंट याद है, पीएलईज याद है, जजमेंट डे याद है। जजमेंट डे नहीं कह रहा हूँ, जजमेंट डे पीएलई होता था, उसकी बात कर रहा हूँ, अमेजिंग होता था। रेसलमेनिया याद है, ये रॉयल रंबल याद है, समर स्लैम याद है, हर चीज़ मेरे को याद है। अंडरटेकर के सारे अपोनेंट्स मेरे को याद है, स्ट्रीक के। और यही चीज़ें थी कि मेरे को रेसलिंग को प्रमोट करना था दोबारा से, दूसरों के लिए नहीं, डब्ल्यू कंपनी के लिए नहीं, खुद के लिए। भाई खुद का भी तो चैनल चलाना है। तो दिस इज द मेन रीज़न कि भाई मैंने ठान लिया था कि अब यूट्यूब पर आएंगे, लेकिन पैसा कमाने के लिए नहीं, मेहनत करने के लिए। वही लग गया मैं। लास्ट ईयर 2023 जुलाई 25 जुलाई को मैंने यूट्यूब पर फर्स्ट वीडियो डाली थी, और यही वो रीज़न था कि भाई मैं लगातार वीडियो डालता गया। एक दिमाग में मैंने मोटिवेशन बना ली थी कि भाई मेरे को 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा कंप्लीट करना है। ख़त्म बात। मुझे ये करना ही करना है। अब चाहे 1 साल में हो, 2 साल में हो, 3 साल में हो, वो सब पब्लिक के ऊपर है, वो हमारे कंटेंट के ऊपर है। लेकिन मैं अड़ा रहा, मैं काम करता रहा, मैं पीछे नहीं हटा, मैं कंटेंट बनाता गया। बहुत मुश्किलें आई दोस्तों, बहुत मुश्किलें आई, लेकिन मैंने इस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचा कि मुझे पैसा कमाना है यहाँ से। एक तरह से मैं इसको बिजनेस के रूप में देखता गया कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है और मेरे को बिजनेस ही करना है। यूट्यूब को मैं एक अपना काम समझने लगा, अपना एक डेली रूटीन समझने लगा कि मेरे को 2-2.5 घंटे दिन में निकालने हैं और यूट्यूब पर काम करना है। बिकॉज आधे घंटा वीडियो रिकॉर्ड करने में लगता था, उसके बाद मैं एडिटिंग करता था, थंबनेल की, वीडियोस की थंबनेल बनाता था, वॉइस ओवर करता था, बस मतलब सारा कुछ करने में 2.5 से 3 घंटे मेरे को मैक्सिमम लगते थे एक दिन में। और वीडियोस भी लंबी लंबी आती थी। आपको पता है शुरू में तो भाई हम पॉडकास्ट करते थे 30-30 मिनट के, और आप सब ज्वाइन भी होते थे हमको। इसी तरीके से भाई यूट्यूब पर मतलब काम करते गए। मज़ा तब आया जब 1 सब्सक्राइबर आया, उसने तो भाई मोटिवेशन और बढ़ा दी। बढ़ता गया 2, 3, 4 5 ये गड्डी चलती रही, और आज 1000 मतलब 1100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं हमारे। ये बहुत है मेरे लिए। मेरा मतलब है कि आगे बढ़ना है, लेकिन ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं यूट्यूब पर कमेंट पढ़ रहा था भाई, कल 1-2 दिन पहले ही वो कह रहे थे कि भाई यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर करने हैं, 4000 घंटा कंप्लीट करना है। नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन आज जब मैं वो कमेंट पढ़ रहा हूँ तो भाई मेरे को लगता है कि भाई बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप शुरू तो करो, आप शुरू तो करो, भले ही आज से शुरू करो। 1 साल पहले मैं भी ये सोचता था कि भाई मुश्किल है, लेकिन नहीं भाई, मुश्किल नहीं है। आपको दिमाग में एक चीज़ बिठानी है कि मेरे को ये कंप्लीट करना है, और पैसे के बारे में मत सोचना कि मेरे को पैसा कंप्लीट करना है, मुझे पैसा बनाना है, इस वजह से मुझे ये सब्सक्राइबर और वॉच टाइम कंप्लीट करना है। ऐसा करोगे तो भाई कभी कंप्लीट नहीं होंगे। आपको दिमाग में सिर्फ ये बताना है कि मेरे को ये रेस जीतनी है, ये रेस मेरी थी और मेरी ही रहेगी। डायलॉग याद है ना?
ये वही चीज़ है, ये रेस को आपको जीतना है। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है। वैसे तो भाई 1 साल में कंप्लीट करने होते हैं, लेकिन फिक्र मत करो, 1 साल तक तो आप कर लोगे भाई। आपके कंटेंट में दम होना चाहिए। फर्क नहीं पड़ता कि आप रेसलिंग प्रमोट करो, आप फिल्में प्रमोट करो, म्यूजिक करो, गेम प्ले करो, ट्रेलर रिव्यू करो, फिल्म रिव्यू करो, जो भी कंटेंट व्लॉगिंग करो, जो भी आप करना चाहते हो वो करो, लेकिन भाई हार मत मानो। सबसे बड़ा रीज़न है कि आज बहुत से लोग हैं जो पीछे हट जाते हैं। मुश्किल से 100 सब्सक्राइबर में ही वो हार मान लेते कि भाई छोड़ो। उनको ये नहीं पता भाई 100 सब्सक्राइबर भी तो आए हैं, तो 1000 भी तो आएंगे, भले टाइम लग जाए, करो तो सही। हर रोज आप 1 घंटा भी देते हो ना भाई, बहुत है। एक 5 मिनट की वीडियो बना लो, बहुत है। बनाओ तो सही, फ्री में बनानी है, कोई पैसा तो नहीं लगना भाई। इंटरनेट आपके पास होगा, हाई स्पीड इंटरनेट होगा, मोबाइल डिवाइसेस आपके पास होंगे, एप्पल के फ़ोन आपके पास होंगे भाई, लैपटॉप आपके पास होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल लोग ले लेते हैं, बिकॉज आजकल तो भाई EMI की शक्ति है। जब से EMI की शक्ति आई है भाई, लोगों के पास तो महंगी चीज़ें आ ही गई हैं। सो अब तो चीज़ें खरीदना आसान हो गया है, तो भाई चीज़ें आप ले सकते हो, तो कर लो। यूट्यूब पर काम कर लो। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं मेरी, और वो सोच रहे हैं कि भाई यूट्यूब पर शुरू करेंगे या कर चुके हैं, भाई कर लो काम, पीछे मत हटना। चैनल बना लो, चैनल पे काम कर रहे हो तो शुरू कर लो भाई, बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसीलिए नहीं यहाँ पे पैसा है, बल्कि इसलिए कि भाई एक आपका काम है ये। आप जिंदगी में कुछ नहीं कर रहे, विले बैठे हो, तो भाई सबसे बड़ी चीज़ है आपके पास ये काम है। बिकॉज आजकल जॉब की बहुत कमी है, सेटिस्फैक्शन जॉब नहीं मिलती, आप सब जानते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको सेटिस्फाई करेगी। यूट्यूब इज़ द ओनली प्लेस टू सेटिस्फाई पीपल्स। बिल्कुल आपको सेटिस्फाई करेगा ये प्लेटफॉर्म, बिल्कुल बिल्कुल करेगा। सिर्फ आपने एक कंटेंट और बेहतरीन चीज़ें डिलीवर करनी है पब्लिक को, बस। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं भी ऐसा करता हूँ, मैंने भी बहुत गलतियाँ करी शुरू में। कॉपीराइट्स बहुत कुछ आए हैं भाई, बहुत क्लेम्स आए हैं, स्ट्राइकें भी आई हैं, बहुत कुछ हुआ है। बहुत चीज़ों से मैं लड़ा हूँ। मेरा हेल्थ वाइज बड़ी प्रॉब्लम हुई है, मुझे शरीर से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स हुई है, मुझे इंजरीज हुई हैं, लेकिन फिर भी मैंने रेगुलर वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। यहाँ तक तो आपको शायद बताया था एक बार, पिछले दिवाली को मेरे साथ एक बहुत बड़ी चीज़ें हो गई थी, फाइनेंशियल चीज़ें हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने वीडियो बनाना नहीं छोड़ा। क्यों? बिकॉज चीज़ें मेरे साथ हुई है ना, आपके साथ तो नहीं हुई। मैं काम करना क्यों छोड़ूं? बल्कि काम नहीं करूँगा तो मैं उन चीज़ों में घुस जाऊँगा जो चीज़ें मुझे तंग करती है। बिकॉज मैं लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था, घर में बैठ के बोर हो जाता था, तो मुझे यूट्यूब पर आना था। दिस इज़ वाई मैं यूट्यूब पर आया और एक स्ट्रगल किया, करियर बनाया। अभी तक करूँगा, आगे भी करूँगा स्ट्रगल। कोई ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ नहीं मार दिया मैंने, तीर नहीं मार दिया मोनेटाइज करके चैनल को। अभी तो शुरुआत हुई है भाई, अभी तो बहुत आगे तक जाना है। अभी तो 1 लाख सब्सक्राइबर करने हैं, 1 मिलियन करने हैं, 1 करोड़ करने हैं। बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन भाई साथ आए हैं, साथ उठेंगे, साथ चलेंगे, बस ये चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। जो चीज़ें मेरे साथ घटित हुई हैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करने आया, बिकॉज आज मन कर रहा था आपसे बात करने का। और आई नो आप इस वीडियो को देखेंगे। मेरे व्यूअर्स का मामला है ऐसा ना कि भाई मेरे व्यूअर्स बहुत धीरे धीरे बढ़ते हैं। मान लीजिए मैंने अभी वीडियो डाली, 1 घंटे तक तो भाई 0 व्यूज़ रहेंगे, 12 घंटे के बाद 100 आएंगे, उसके बाद बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे से करते गए 24 घंटे 48 घंटे बाद मैं देखूंगा भाई 1000 2000 3000 व्यूज़ आते हैं। अभी तक मैक्सिमम व्यूअर्स मेरे बात करूं दोस्तों, आप मुझसे पूछते हैं कि भाई आपके मैक्सिमम व्यूअर्स कहाँ तक गए हैं, तो भाई मेरे 6000 तक गए हैं। मेरे 6000 व्यूअर्स तक मैक्सिमम गया है टारगेट, इसके ऊपर आज तक नहीं गया, बिकॉज सब्सक्राइबर मेरे उतने नहीं है। तो भाई आप जानते हैं कि सब्सक्राइबर से ऊपर व्यूज़ जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर हैं, उसके बाद ऊपर जाना व्यूअर्स तो बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज़ अ मेजर थिंग। बड़ा सबका शुक्रिया, आप सब वीडियो को देखते हैं। उसके बाद बात करें कि भाई मेरा काम क्या है, मैं काम क्या करता हूँ, यूट्यूब पर ही काम करता हूँ कि कोई और मेरा काम है? नहीं दोस्तों, यूट्यूब एक मेरा पार्ट टाइम काम है। बिकॉज मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, यूट्यूब को कभी भी आप फुल टाइम मत करो। या बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूँ आपको। अगर आपके पास एक काम है, आप एक जॉब कर रहे हो, या आपके पास कोई एक परमानेंट जॉब है, और आप सोच रहे हो कि भाई मैं यूट्यूब पर आना चाह रहा हूँ और मैं उस जॉब को छोड़ के यूट्यूब पर काम करूँगा ताकि मैं आराम से घर बैठ के काम करूँ, तो भाई बिल्कुल ऐसी बहुत बड़ी गलती मत करना। यूट्यूब पर काम करते रहो। यूट्यूब ये कभी नहीं कहता था कि आप उसके लिए उसकी जॉब छोड़ो। यूट्यूब कभी नहीं कहेगा कि आप उसको करने के लिए कोई अपनी परमानेंट जॉब को छोड़ो, ऐसा बिल्कुल कोई भी नहीं कहता यार। यूट्यूब एक साइड बिजनेस है, यूट्यूब एक साइड प्लेटफॉर्म है। आप एक वीडियो के लिए 1 घंटा निकाल लोगे तभी काम हो जाएगा, लेकिन हाँ टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप रात को वीडियो डालते हो तो भाई रात को डाल लो, अगर आप सुबह वीडियो डालते हो तो सुबह को वीडियो डालो, अगर आप दोपहर को डालते हो तो भाई दोपहर को डाल लो, लेकिन डालो।
उसको इग्नोर मत करो। अपनी जो परमानेंट जॉब है वो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जॉब नहीं है, फिलहाल आप फ्री हो, तो भाई यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेस फॉर वर्क। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यूट्यूब। अब मेरे काम की बात करेंगे भाई, मैं क्या करता हूँ। देखिए, मैं एक फाइनेंशियल रिकवर हूँ। मतलब एक तरह से मैं रिकवरी एजेंट हूँ। मतलब मेरा फाइनेंस का काम है और मेरा काम है लोगों से पैसा निकालना। मतलब मेरा मेन काम दारू का है। सिंपल से बात करूँ, मैं वाइनरीज में काम करता हूँ और मेरा दारू के पैसे रिकवर करना होता है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जिसका नाम है इंपीरियल ब्लू। जी हाँ, IB कंपनी है और वहाँ पर मैं काम करता हूँ। और मेरा काम है कि भाई मैं लोगों से रिकवरी करता हूँ पैसों की। बस लीगल है, कोई इलीगल नहीं है। लीगल पर्सन हूँ। एक नंबर का काम है, कोई गलत काम नहीं है। आपने माल लिया है तो आपसे पैसा लेना मेरा काम है। मेरा यही काम है, डेट्स इट। यूट्यूब पर सबसे बड़ी चीज़ मेरे को अच्छी ये लगती है कि भाई ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको संतुष्ट करेगा। बिकॉज जब वो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, व्यूज़ बढ़ते हैं, मोनेटाइजेशन ऑन होता है, पैसे भी आते हैं, वो खुशी की लहर दौड़ पाती है। तो बस यही चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। सारी बातें आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर बात करो फेस कैम वीडियो की, अब मैं उसी के बारे में बात करूँगा कि भाई फेस वीडियो कब आएगी मेरी। एक बंदा तो पूछ भी रहा था भाई फेस वीडियो कब आएगी। यार देखिए, फेस वीडियो में मतलब अभी फ़िलहाल मैं कुछ नहीं सोच रहा। बिकॉज द रीज़न की फेस वीडियो मैं क्यों नहीं लाना चाहता, द रीज़न की फेस रिवील मैं क्यों नहीं करना चाहता, वो सिंपल सा कारण ये है कि भाई मुझे फेम नहीं चाहिए। मैं एक प्राइवेट इंसान बन चुका हूँ पिछले 2021 से। जी हाँ, 2021 से मैं पूरा प्राइवेट इंसान बन चुका हूँ। मैं किसी से नहीं मिलता, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं एक प्राइवेट इंसान हूँ। अपनी फैमिली के साथ एक घर में रहता हूँ, बंद रहता हूँ। मेरे घर में भगवान की दुआ से वो सब चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए। हर चीज़ें मेरे पास आ जाती हैं। भगवान का शुक्रिया बहुत बहुत। और बस यही लाइफ है। मैं प्राइवेट इंसान हूँ। और द रीज़न कि मैं क्यों फेस रिवील नहीं करना चाहता, उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ही बताऊंगा। सच बताऊंगा कि भाई मेरी हिस्ट्री सही नहीं है, मेरे कुछ पास्ट रिकॉर्ड सही नहीं है। मतलब पास्ट रिकॉर्ड का मतलब ये है कि भाई मेरे लोगों के साथ कोई रिलेशन ठीक नहीं थे पहले। मैं मतलब लड़ाई झगड़ा ये सब चलता रहता था यार। मतलब सिंपल शब्दों में बोलूँ, पहले रिलेशन मेरे सही नहीं थे। बहुत ही गलत लोग मिले हैं। मैं भी गलत था पहले, मैं भी उस तरीके का इंसान नहीं था। मैं भी फ़िलहाल अपने आप को अच्छा तो मानता नहीं। मैं भी अपने आप को एक पापी मानता हूँ, बुरा इंसान मानता हूँ। और जो मैं हूँ, मैं पापी हूँ। और भगवान से अपने पापों के लिए माफ़ी भी मांगता हूँ हर सुबह, हर रात को सोने से पहले। और क्यों मांगता हूँ? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि हर इंसान पापी है, हर इंसान के अंदर पाप है। और अगर आप भगवान से सिर्फ ये कह दो कि हमारे पापों के लिए हमें माफ़ करना, हमें प्रायश्चित करने का मौका देना, तो भाई ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जो सुकून मिलता है ना ये सब कहने के बाद, वो उसकी बात ही कुछ हो रहा है। आज भी आप ट्राई करना। देखिए, हर इंसान से ज़िंदगी में कोई ना कोई पाप हुआ है। और आप ये वीडियो देख रहे हो ना मेरी, आपसे भी कोई ना कोई ज़िंदगी में पाप हुआ होगा, और बिल्कुल हुआ है। आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और पाप बहुत सारे होते हैं, हमसे गलत काम होते हैं। सिर्फ दिल पे हाथ रखे भगवान से ये कह दो कि मुझे मेरे पापों के लिए माफ़ कर दो, मैं पापी इंसान हूँ, मुझे सद्बुद्धि दो। ख़त्म बात। आपको इतना अच्छा लगेगा ना कि आप मेरे को कहोगे कि भाई थैंक यू वेरी मच। बस ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि भाई चीज़ें हो जाती है ज़िंदगी में, और कभी कभी हमारे हाथ में होती हैं, कभी कभी हमारे हाथ में नहीं होती। जो चीज़ें हमारे हाथ में होती है उसको रोक लो भाई। मैं तो ये कहूँगा, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जो अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, वो हो जाती है, उनके लिए तो माफ़ी मांग सकते हो आप। बस यही है दोस्तों मेरी कहानी, मेरा नाम, मेरा काम, मैं क्यों आया यूट्यूब पर, द रीज़न क्या था इंडियन रेसलर वो नॉट पॉपुलर इन USA एज ए WWE। सो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और फेस रिवील के बारे में बता चुका हूँ कि भाई मुझे फेम नहीं चाहिए, मैं प्राइवेट बंदा हूँ। शक्ल दिखा के क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा। आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हैं कि मेरी चीज़ें क्या है। हाँ, अगर आप मतलब मुझे देखना चाहते हैं तो भाई देखिए, कुछ नहीं करना आपको, और मुझे ज्वाइन करो, बस मेरे मेंबर बनो। आप हमारे मेंबर बनोगे ना, जो कहोगे वो करूँगा। मेरा मतलब है कि जो कहोगे वो गलत काम मत करवाना बस। मतलब आपको मैं अपना नंबर दूंगा, मुझे वीडियो कॉल करो, व्हाट्सएप पे करो, जहाँ मर्जी करो, आपके साथ मैं फेस टू फेस वीडियो कॉल करूँगा। जो सवाल पूछना है पूछना। रेसलिंग कहाँ देखनी है, लाइव कैसे देखनी है, सारी चीज़ आपको बताऊँगा, समझ लो। और यहाँ पर आपको हमारे चैनल पे आपको WWE कंपनी का कंटेंट मिलेगा, न्यूज़, मैचेस, रूमर्स, स्पॉयलर्स,
PLE's प्रेडिक्शन सब कुछ मिलेगा, रिटर्निंग। तो भाई इतना कुछ कर चुका हूँ, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई। देखिए सब्सक्राइब के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज सब्सक्राइब के लिए भाई भीख मांगनी पड़ती है। बिल्कुल मांगेगी भीख, कोई इसमें गलत बात नहीं है। सब्सक्राइबर तो मांगने पड़ेंगे ना भाई, तभी आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है। और मेंबर बनना है नहीं, वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। अगर आप पैसा देना चाह रहे हैं मेंबर बनने के लिए वो आपकी मर्जी है भाई, आपके लिए कोई फोर्सफुली चीज़ नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है वो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई सोशल मीडिया पर ज्वाइन कर सकते हैं हमको। ट्विटर पे आपका लिंक है हमारा, सॉरी मेरा लिंक है आपके पास। और ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है। और आधी बातें करनी थी वो भूल गया मैं, बिकॉज क्या है ना भाई, अनफिल्टर्ड बोलते हैं, अनएडिटिंग बोलते हैं, तभी भाई वो दिल से दिल मिलते हैं। और चीज़ें काफ़ी बात करनी थी आपसे मेरे को, और लेकिन भूल गया हूँ भाई आधी चीज़ें तो। बट हाँ एक चीज़ है कि यार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बिकॉज यहाँ तक सपोर्ट किया जो आगे भी करते रहिए। और एंड में जाने से पहले एक छोटी सी चीज़ कहना चाहता हूँ कि भाई, और कि यूट्यूब पर बहुत से चैनल हैं जो न्यूज़ कवर करते हैं रेसलिंग की, डब्ल्यू कंपनी की न्यूज़ कवर करते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा, कोई मेरा भाई हमारे साथ कोलैबोरेशन करना चाह रहा है तो भाई बिल्कुल करो। एक बंदा मेरे को आया था, एक बंदे का कमेंट आया मेरे को कि भाई आप दूसरे चैनल के खिलाफ बोलते हो, दूसरे चैनल वालों के खिलाफ हो, आप फेम के लिए कर रहे हो ताकि आपका चैनल पॉपुलर हो जाए। तो भाई देखिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता। फेम के लिए अगर मैंने करना होता तो भाई अपनी शक्ल दिखा देता। मैं ऐसी चीज़ें हर हरकतें करता कि मेरा चैनल आज 1000 पे नहीं 10,000 पे होता। तो फेम के लिए तो मैंने कभी नहीं किया। दूसरे चैनल का नाम मैं उनको ये बोलता हूँ कि वो गलत काम कर रहे हैं, फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। तो भाई बिल्कुल ऐसा है। कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पर, 2 या 3 चैनल हैं, वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं पूरा व्यूअर्स के लिए, बिल्कुल व्यूअर्स के लिए वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं। और उनकी फेक न्यूज़ तो इस हद तक है कि उन्होंने तो भाई अभी तक ब्रोक लेसनर का भी रिटर्न करवा दिया है। सोचो क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को समझो। हर वीडियो के अंदर उनके थंबनेल में ना जो आपको दिखाई देगा ना, उनकी वीडियो में वो चीज़ें नहीं होंगी, वो फेक होता है, वो क्लिक बेट होता है। क्लिक बेट का मतलब मानते हो ना, क्लिक बेट का मतलब वही है कि भाई थंबनेल कुछ हो रहा है, वीडियो कुछ हो रहा है। सो ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें वो करते हैं। और किसी दिन मत्था खराब हुआ तो मैं उनका नाम भी ले दूंगा, बिकॉज आप हमारे लॉयल सब्सक्राइबर हो। मैं नहीं चाहता कि आप गलत वीडियो देखो, ऐसी हरकतें हम नहीं करेंगे भाई। हमारे चैनल पे दिन में 1 या 2 वीडियो आती है, ट्रस्टेड वीडियो आती है, फेक न्यूज़ नहीं आती। मैं भी बना सकता हूँ फेक न्यूज़, मेरे को क्या करना है, मेरे पास सारे गैजेट्स हैं बनाने के लिए, यहाँ तक कि एडिटिंग भी कर लूँगा, एडिटिंग भी करवा दूंगा। लेकिन भाई हमारा वो काम नहीं है। हमने करना होता तो भाई हम पहले ही कर लेते। 10-15 वीडियो में शुरू कर देता मैं, 800 वीडियो में नहीं करा मैंने, तो मैं आगे भी नहीं करूँगा। हमारे चैनल पे आपको एक चीज़ की गारंटी है कि आपको सच्चाई वाली न्यूज़ मिलेगी। फ्यूचर में क्या होने वाला है, ट्रस्टेड न्यूज़ मिलेगी। और कब चीज़ें कैसे कहाँ देखनी है, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करो, ट्विटर पे फॉलो करो, यही बोल सकता हूँ भाई। ज्वाइन करो कि मेंबर बनोगे तो भाई और अच्छा होगा, वहाँ तो डायरेक्ट आपसे बात करेंगे, नंबर भी शेयर होगा हमारा। सो दिस इज़ द वीडियो फ्रॉम टुडे। एंड सिंपल सी बात करूँ तो भाई इंट्रोडक्शन थी कभी ऐसा किया नहीं मैंने इंट्रोडक्शन पहले, लेकिन आज सोचा तो कर लेता हूँ। सो दोस्तों थैंक यू, शुक्रिया आप सबका बहुत बहुत, यहाँ तक पहुँचाया आप सबने। बस अपना जो है एक तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, इतना ही कहना चाहता हूँ। ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा बिकॉज बनावटी बंदा नहीं हूँ मैं, एक रियलिस्टिक बंदा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, भगवान में बिलीव करें। मैं आपसे मिलूँगा कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।